हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आईआईटी जेई के कुछ मैथ्स के सवाल आपके सामने मैं बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आईआईटी जेई में जो सवाल आते हैं, खासकर आज मैं आपको जो चैप्टर बताना चाह रहा हूं, वो चैप्टर जिसके एक सवाल मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो चैप्टर है फंक्शन चैप्टर। ओके, फंक्शन। इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। फंक्शन चैप्टर अपने आप में बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसके बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम्स में आते हैं, खासकर आईआईटी जेई के एग्जाम में। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स का डिफिनीशन दिया है log बेस 2x+3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। और अब से आपको कहा जाता है कि इसका डोमेन निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछेंगे सर डोमेन क्या होता है। तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूंगा। दिस डोमेन मीन्स योर एक्स। ओके, जो यहां पे एक्स लिखा हुआ है ना, उसी एक्स के बारे में बात किया जा रहा है। जब डोमेन की बात करेंगे तो एक्स, और रेंज की बात करेंगे तो वाई। वाई मतलब एफ एक्स। क्वेश्चन ये है कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन का मतलब है कि इस फंक्शन में जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। सो इसके इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के जो अलाउएबल जो भी वैल्यूज, अलाउएबल कहो, एक्सेप्टेबल कहो, एक्सेप्टेबल वैल्यूज, एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्सेप्टेबल अलाउएबल वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट डोमेन। यानी कि ये फंक्शन एक्स के जिन जिन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि सर इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ये किस किस एक्स के लिए डिफाइंड है, ये किस किस एक्स के लिए डिफाइंड है। तो आप देखिए अगर ध्यान से, सो यहां पर आपके पास देखेंगे तो ऊपर में एक लॉग का फंक्शन है, नीचे में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर में एक लॉग का फंक्शन है। तो अब आप बताइए कि भाई इसमें कौन सा एक्स होगा। यहां पे ये इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस ऑप्शंस के लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो अब आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि हाउ यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस, कि किस वैल्यूज के लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ओके, अब आप आ जाइए। नाउ सी हियर, हम लोग आते हैं। नाउ सबसे पहले आपको मैं यहां पे कुछ कंसेप्ट और कुछ चीजें जो है क्लियर करना चाहूंगा। सपोज कीजिए जब आप लॉग की बात करते हैं, कभी आप सुने होंगे y इज इक्वल टू लॉग बेस, बेस में कुछ यहां ले लीजिए और यहां पे x ले लीजिए। तो ये लॉग किसके लिए डिफाइन होता है, तो इसका डिफिनीशंस क्या है, वो व्हाट। इसके लिए डिफिनीशंस है कि आपके पास x शुड बी ग्रेटर देन 0। x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो बेस है ना, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ओके, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। मतलब रियल आप देखेंगे कि उसमें से एक को हटा देना है, 0 से आगे बढ़ना है लेकिन एक को नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं log 2, यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, इसमें हमारा बेस जो है 2 दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या डिफिनीशन है कि log x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमारा डिफिनीशन है। अगर आप देखेंगे लॉग का ग्राफ खींचेंगे,
अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्राफ का अगर नॉलेज हो, दिस इज लेट अस सी दिस वन, तो हम लोग देखेंगे कि ये मेरा ग्राफ इस टाइप का होता है। इफ इट इज log x y is equal to log x base is b, and here in this case this graph is for b greater than 1, ठीक है। बट अभी फिलहाल आप समझिए y is equal to log x का ये ग्राफ है, y is equal to log x का ग्राफ है। आप देखेंगे कि x की वैल्यू जो है यहाँ जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जीरो भी उसमें शामिल नहीं है और इन्फिनिटी भी उसमें शामिल नहीं है। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक में ये ग्राफ हमारा इस टाइप से है। सो यहाँ पे x का वैल्यू जो था वो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये हमारा कर्व डिफाइंड है, इधर के लिए कर्व नहीं है। सो यहां पर अगर आप सोचेंगे तो इस तरह से हमारा log base 2 x plus 3, this is defined for what? x plus 3 greater than 0, यानी कि x ग्रेटर देन -3। x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए। -3 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर इस लाइन स्केल पर देखेंगे तो यहाँ पे अगर -3 है, यहाँ पे इधर -इन्फिनिटी, यहाँ पे बीच में 0 भी हो सकता है, कुछ भी। सो -3 से बड़ा, यानी -3 से बड़ा का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी। ओके, ये यहाँ पे इस टाइप का जो सिंबल होता है ये बताता है कि इसमें 3 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है, 3 को छोड़ते हुए ये सिंबल, इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे लिख देते तो इसका मतलब यहाँ पे 3, अगर कोई ऐसे लिख देता तो इसका मतलब 3 शामिल हो जाता, तो हम लोग का यहाँ पे 3 शामिल नहीं है। ओके, सो दिस इज यहाँ पे x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी। सो -3 टू इन्फिनिटी तो यहां दिख रहा है। ओके, सो x -3 टू इन्फिनिटी तो यहां दिख रहा है। ओके, अब आपको एक चीज बचपन में आपने सुना होगा, या हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे कि देखो 8 जैसे 2/0 नॉट डिफाइंड, 3/0 नॉट डिफाइंड। कभी कभी हम लोग पढ़ते थे रियल नंबर हम लोग पढ़ते थे, रेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ते थे कि रेशनल नंबर a/b फॉर्म का होता है, जहां a बिलोंग्स टू इंटीजर, b बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन b नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर ऐसा पढ़ते थे, p/q फॉर्म, जहां पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0? क्योंकि अगर किसी नंबर में नीचे अगर 0 हो जाए तो वो नंबर डिफाइन क्या होगा, ये बहुत बड़ा अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर यही बात है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं तो अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। सो डिनोमिनेटर में कौन है भाई? डिनोमिनेटर में ये है, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये भी मेरे लिए शर्त है। इस फंक्शन को fx को डिफाइन होने के लिए ऊपर में log x का ही डिफाइन होना जरूरी नहीं है, नीचे वाला चीज कभी 0 ना हो। अच्छा, वो 0 कब होगा भाई? इसको तो आप बाइफरकेट कर सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब यह है कि x इज नॉट इक्वल टू -2, x इज नॉट इक्वल टू -1। ना -1 होगा तो 0 हो जाएगा, -2 होगा तो 0 होगा। इसका मतलब यह कह रहा है कि ओ -3 से इधर जाओ, लेकिन जब तुमको -2 यहां मिल जाए, जब तुमको यहां पे -1 मिल जाए तो उनको हटा देना, उसको नहीं लेना है। तो ये फंक्शन किस चीज के लिए डिफाइन होगा? ये फंक्शन जहां पे मेरा ये लॉग डिफाइंड है, लॉग डिफाइंड कितना है? -3 से इंफिनिटी तक के लिए। लेकिन नीचे वाला उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, डिनोमिनेटर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ओके, तुम तो डिफाइन हो भाई -3 से इंफिनिटी के लिए, -3 से प्लस इंफिनिटी तक के लिए तुम तो डिफाइन हो, लेकिन भाई बीच में ये जो नीचे वाला आदमी है ना, तुमको बर्बाद कर देगा। उसको जैसे ही x का मान -1 होगा 0 हो जाएगा, x का मान -2 होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो भाई उसको रोको। तो अब आप देखो क्या रहा है, लिख रहा है आंसर में, यहां पे डी में देखिए, -3 से इंफिनिटी
उसमें से हटा लीजिए, किसको हटा लीजिए, -1 और -2 को हटा लीजिए। तो बहुत अजीब बात है भाई, -1 और -2 को हटा ले रहा हूं, क्यों हटाऊंगा, क्योंकि नीचे वाला जीरो नहीं हो जाए, क्योंकि नीचे वाला जीरो होगा तो ये चीज अनडिफाइन हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। सो ये थे हमारे कंसेप्ट डोमेन के लिए। डोमेन मतलब वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या चीज जरूरी है, ऊपर वाला भी डिफाइन हो, नीचे वाला भी डिफाइन हो, और नीचे वाला कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं है। कब नहीं होगा, जब एक्स का मान -1 और एक्स का मान -2 नहीं होगा, तो इसलिए उस चीज को हटा लिया गया। तो इस तरह से हमारा डोमेन का आंसर ये होगा। ये हमारा आईआईटी का कंसेप्चुअल सवाल था। इस सवाल को आप बनाएंगे, जब पढ़ेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फंक्शन चैप्टर में जब आते हैं ना, बहुत बच्चे तो मत पूछिए, आई कैन से कि उनका दिमाग तो आधा खत्म हो जाता है कि भाई सर फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव क्या क्या वर्ड आ जा रहा है, डोमेन रेंज, ये सब चीजें तो आएंगी, कोडोमेन। लेकिन उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा, बुक में जाके पढ़िए और बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। यहाँ पे डोमेन में हम निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं लगाया है, सिंपली लगाया कि लॉग वो ऊपर वाला कब डिफाइन है, नीचे वाला कब डिफाइन है, नीचे वाला जीरो कब हो जाएगा, उसको हटा देना है उस वैल्यू ऑफ एक्स को। तो ये पूरा फंक्शन हमारा किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइन है। सो दोस्तों बस इंजॉय कीजिए, जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल्स पर अगर अब तक कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको लगता है अच्छा लगता है पढ़ाई, तो आप हमारे चैनल सना विस्डम पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियोस हैं क्लास 10 के, 9 के, 8 के, 11 के, 12 के, आईआईटी जेई के, नीट के, मैथ्स एंड फिजिक्स है, साइंस के, सब वीडियोस देख सकते हैं। वेरी हेल्पफुल वीडियोस, एंड डू like and subscribe the channels if you find it is useful to you। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में।